नमस्कार दोस्तों आज हम रीजनिंग में शब्द संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शब्द संरचना होती क्या है उसे देखते हैं। शब्द संरचना किसी विशेष नियम या शर्त के अनुसार दिए गए अक्षरों की सहायता से किसी अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना ही शब्द संरचना कहलाता है। जैसे मान लो कोई शब्द दिया गया है ई पी एल पी ए, अगर इस तरह से कोई शब्द दिया गया है, इसकी वजह से इस शब्द को हमें किसी अर्थपूर्ण शब्द में निर्माण करना है, तो इसको हम कैसे निर्माण करेंगे। अब इसमें देखते हैं, जैसे आप ये देखो, जैसे सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब इसका क्या हो गया, जो नया शब्द बना इसका अर्थ भी हो गया और शब्द भी अच्छा हो गया। अब जैसे क्या हो गया, ई पी एल पी, ये कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था, ए डबल पी एल ई क्या हो गया, एप्पल। ये क्या बन गया, अब नया शब्द बन गया और इसका अर्थ भी क्या निकल रहा है, एप्पल का मतलब सेब। ठीक है, तो इस तरह के जो भी इस नियम के अनुसार दिए गए शर्त के अनुसार जो भी अक्षर रहते हैं, अगर किसी भी अर्थपूर्ण शब्द में बदल जाते हैं तो ऐसे ही शब्दों को की निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शब्द संरचना कहते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। ठीक है, जिससे हमारे वीडियो की आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे देखते हैं हम सवालों में, अब बिना टाइम कमाए हुए देखते हैं। जैसे दिया गया है, शब्द रेपुटेशन में के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे अब देखो रेपुटेशन है, तो सबसे पहले हम इस तरह के सवालों में देखते हैं कि रेपुटेशन का प्रयोग करके कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से अक्षर हैं, आर ई पी यू टी ए टी आई ओ एन। अब हम ट्यूटर में देखते हैं कौन कौन सा शब्द है। पहला शब्द हमारा जो ट्यूटर है ना, इसमें है टी इसमें भी है। ठीक है, यू इसमें है, आपने देख लिया, ठीक है। फिर टी इसमें है तो ठीक है, ओ भी है, आर। इस तरह से क्या बनाया जा रहा है, ट्यूटर बनाया जा सकता है। ठीक है, ट्यूटर शब्द क्या क्या होगा, इसमें बनाया जा सकता है। अब होगा पॉन्डर क्या होता है, पी है इसमें। ठीक है, ओ भी है इसमें, एन भी इसमें है, डी इसमें नहीं है, तो ये वाला शब्द हमारा पॉन्डर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब वैसे तो अगर इस तरह के सवालों में अगर एक ही ऑप्शन में है, अगर 2 3 4 दिया गया है तो फिर आगे चेक करने की ज़रूरत है। अगर केवल एक ऑप्शन गलत दिया गया है तो जैसे पॉन्डर नहीं बनाया जा सकता, इसमें डी का प्रयोग कहीं भी नहीं हो रहा है। जो ऊपर हमारा रेपुटेशन है इसमें डी नहीं है, तो इसलिए ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अगर ऑप्शन में आपके एक ही है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता या कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, एक नहीं बनाया जा रहा तो 3 बनाए जा सकते हैं। अब ये देखो, आगे भी चेक करके देख लेते हैं। जैसे आर इसमें है, ई भी इसमें है, टी भी इसमें है। ठीक है, आई भी इसमें है, आर भी इसमें है, ई भी इसमें है। ठीक है, ये भी शब्द बनाया जा सकता है। और उसके बाद देखते हैं रिक्वायर, आर। अब इसमें देखो, यहाँ पे लिख देते हैं REQUIRE। ठीक है, आर है इसमें मैच कर रहा, ई भी इसमें मैच कर रहा, क्यू
क्यू इसमें नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? रेपुटेशन के अक्षरों का प्रयोग करके कौन कौन से शब्द? पहला और तीसरा बनाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा और चौथा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें क्यू नहीं है और डी भी नहीं है। क्यू और डी नहीं होने की वजह से इसमें क्या होगा? दूसरा और चौथा नहीं बनाया जा सकता, पहला और तीसरा बनाया जा सकता। ऑप्शन में दे दिया गया पहला और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा। तो इस तरह पहला और तीसरा जो है इसमें क्या आपका कौन कौन सा? पहला और तीसरा क्या है? बनाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कैरेक्टर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? अब ये देखना है इसमें कैरेक्टर। अब कैरेक्टर से क्या क्या बनाए जाएंगे? देखो, CHARACTER, इसमें क्या है? TRACER, पहला तो बनाया जा सकता है। पहले इसमें देखो टी भी है, आर भी है, ए भी है, सी भी है, ई भी है, आर, ये बनाया जा सकता है। दूसरा चार्टर, CHARTR, ये भी बनाया जा सकता है। और क्रिएट, CRATE, ये भी बनाया जा सकता है। और हार्टली, H, ये वाला नहीं बनाया जा सकता, क्यों? क्योंकि इसमें HEARTY, क्योंकि इसमें वाई का प्रयोग नहीं है, ठीक है। जो ऊपर दिया गया है कैरेक्टर, इसमें वाई शब्द कहीं भी नहीं है, और इसमें हार्टली में क्या दिया गया है? वाई। तो इस तरह में कौन कौन से ऑप्शन आ जाएंगे? पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन शब्द जो हैं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। किससे? कैरेक्टर से तीन अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकते हैं, ठीक है। चौथा इसमें नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है डेमोक्रेसी से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी में MI, देखो MICRO, आई का प्रयोग डेमोक्रेसी में कहीं भी नहीं है। सबसे तो पहला ही नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें देखा जाता है इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना होता है, जैसे जो डेमोक्रेसी शब्द में लिखे गए हैं। सबसे ज़रूरी बात जो होती है दोस्तों कि इसमें सिर्फ उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना होता है जो दिए गए शब्द में होते हैं, ठीक है। दिए गए शब्दों के अलावा किसी भी शब्द अलग से कोई प्रयोग नहीं करना। वैसे तो माइक्रो जो है अपने आप में अर्थपूर्ण शब्द है, लेकिन वो अर्थपूर्ण शब्द आपको डेमोक्रेसी जो दिया गया है वर्ड, इस वर्ड के अंदर से अक्षरों को छाट के बनाना होगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी जो बात है कि जो माइक्रो है अपने आप मन से नहीं बनाना है, उसके अंदर जो दिया गया है उसके अंदर से छाट के बनाना है, ठीक है। दिया गया है डेमोन, DEMON, फिर तो डेमोन भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें N का भी प्रयोग नहीं है, ठीक है। MARCY, ए मर्सी शब्द को बनाया जा सकता है, ठीक है। सिक्योरली, SEC के बाद E, इसमें S भी शब्द नहीं है, तो इसमें केवल एक ही शब्द है। आपको डेमोक्रेसी से केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, उसका क्या नाम है? मर्सी, MARCY, ठीक है। इसमें तीन शब्द नहीं बनाए जा सकते, केवल एक ही शब्द बनाया जा सकता है,
जिसे हम क्या कहते हैं, मर्सी कहते हैं। ठीक है, ऐसे दोस्तों बहुत ध्यान से करना है, कोई बहुत ज़्यादा कोई कठिन नहीं, इसमें बारीकियों को देखना होता है। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट शब्द उन विकल्प में से उन विकल्पों को चुनिए जो अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। अभी तक तो बनाया जा सकता था, अब ये देखो ये नहीं शब्द का बहुत विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अब वो शब्द पूछे जा रहे हैं कि जो नहीं बनाए जा सकते। अभी तक तो आप देख रहे थे कि उन विकल्पों में उन शब्दों को चुनिए जो बनाए जा सकते हैं, अब आ गया क्या कि नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न की बारीकी को समझते हुए यहाँ पे अब ये देखना है कि जो नहीं बनाया जा सकते उनको देखना, जो बनाए जा सकते हैं उनको तो देखना ही नहीं। जैसे दिया गया है इंट्रेंस, ENT, अब इसमें E भी है, N भी है, T भी है, R भी है, A इसमें कहीं भी नहीं है, तो पहला शब्द ही नहीं बनाया जा सकता। अब मूव दिया गया है, M भी है, O भी है, V है, E है, तो ये बनाया जा सकता है मूव को। इंटर, ENTER, E भी है, N भी है, T भी है, E भी है और R भी है, एंटर बनाया जा सकता है। इमीनेंट, E है, M है, I है, N है, E है, NT, ये बनाया जा सकता है। अब इसमें नहीं पूछा गया है, तो नहीं का मतलब पहला इंट्रेंस शब्द को नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ENTRANCE, इंट्रेंस शब्द जो है इसे नहीं बनाया जा सकता है आपको। ठीक है, इंट्रेंस, ठीक है, इंट्रेंस शब्द को इसमें नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसमें ऑप्शन में जैसे आता है पहला सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है। ठीक है, अब ये दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसमें भी क्या पूछा गया है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो देखना पहला शब्द है मिनिस्टर, MINISTER, तो एडमिनिस्ट्रेशन में M भी है, I भी है, N भी है, S भी है, T भी है, E तो कहीं भी नहीं दिख रहा, तो पहला शब्द क्या होगा, इसमें नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और माइंड में M है, I है, N है, D है, ठीक है, बनाया जा सकता है। स्टेशन, S है, इसमें T भी है, A भी है, T भी है, I भी है, O भी है, N भी है, स्टेशन भी बनाया जा सकता है। और स्टेशन, राशन, R है, A है, TION भी, इसमें मिनिस्टर शब्द को बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, इस वाले सवाल में। बाकी इन तीनों को, माइंड को भी बनाया जा सकता है, स्टेशन को भी बनाया जा सकता है, राशन को भी बनाया जा सकता है। ठीक है, मिनिस्टर को क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें M तो है, I भी है, S भी है, T भी है, E भी है, पर M I है, N है, I है, S है, T है, R भी है, पर E नहीं है। ठीक है, इस एडमिनिस्ट्रेशन शब्द में E का प्रयोग नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या नहीं, बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, आगे सवालों में देखते हैं। जैसे दिया गया है ITKOTOK, ये जैसे I को दिया गया है पहले नंबर पे, T को दूसरे पे, K को तीसरे पे, O को चौथे पे, T को पांचवें पे और K को छठे नंबर पे। शब्द को दिए गए विकल्पों के अनुसार अर्थपूर्ण क्रम में निर्मित कीजिए।
अब अर्थ क्रम के से शुरू करोगे। अब पहले में ऑप्शन के हिसाब से इसमें चेक कर लो, पहले से शुरू करो, जैसे के से, तीसरा है के से शुरू होगा तो उतना अच्छा नहीं आ रहा है इसमें कोई भी वर्ड, ठीक है। फिर 6 नंबर पे के है, उससे भी उतना अच्छा नहीं आएगा। और फिर दूसरे नंबर से टी के बाद फिर 3 के, टी के, इसमें अच्छा नहीं आ रहा। फिर चौथे नंबर को चेक करते हैं। इसमें चौथे नंबर में चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टी लगाया, फिर पहले नंबर पे आई है, आई आ गया। फिर तीसरा नंबर क्या है, के आ गया। फिर पांचवें नंबर पे क्या है, टी आ गया। और चौथे नंबर पे क्या है, ओ है। और छठे नंबर पे क्या है, के है। तो ये क्या बन गया हमारा, टिकटॉक, ठीक है। इसका अब क्या अर्थपूर्ण निकल गया, कोई सब अर्थपूर्ण शब्द बन गया, क्या हो गया, ये टिकटॉक बन गया। देखने में पढ़ने में भी अच्छा लग रहा। अब टिकटॉक, ठीक है, ये अर्थपूर्ण शब्द में निर्मित हो गया। आई टी के, ओ टी के, इनसे कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा था, अब ये हमारा टिकटॉक बन गया है, ठीक है। अब दिया गया है GICODN शब्द का प्रयोग करते हुए अर्थपूर्ण क्रम में लिखिए, ठीक है। अब इसमें किस तरह से लिखेंगे, GICODN, ठीक है। इस शब्द को देखिए और देख के बताइए इसमें क्या लिखा जा सकता है, किस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। देखो दोस्तों, अब इसमें जैसे दिया गया है GICODN, ठीक है। शब्द से कितने अर्थपूर्ण क्रम में शब्द बन सकते हैं, कौन सा अर्थपूर्ण क्रम में शब्द बन सकता है। तो जैसे GICODN है, तो इसमें भी हम पहले मैच करते हैं। जैसे देखते दूसरा नंबर IG, कोई अच्छा अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकल रहा, ठीक है। अब वो दूसरे नंबर को चेक करते हैं, 4 नंबर पे O है, C है, इससे भी कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकल रहा है, ठीक है। इसमें कौन सा था, IG से भी नहीं निकल रहा, OC से भी। और छठे पांचवें पे देखते हैं ND से भी कहीं शब्दपूर्ण अर्थ निकलने की वो नहीं हो रही है, ठीक है। तो और इसमें देखते हैं जैसे चौथे नंबर पे CO, ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। D और भी ठीक लग रहा, फिर I फिर ठीक लग रहा। और छठे नंबर पे N और G, ये शब्द क्या बन गया, कोडिंग, ठीक है। कौन सा शब्द बन गया ये, कोडिंग, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, चौथे नंबर का। ये GICODN से क्या बन गया, कोडिंग, ठीक है। अब ये देखो RSETIAM शब्द को व्यवस्थित करने पे कौन सा शब्द बनेगा। अब इसमें देखो कि कौन सा अच्छा लग रहा, इसमें देखो वही शब्द बन सकता है जो सब में इसमें यही वाले शब्द का प्रयोग करके जो सारे शब्द जो हैं इसके अंदर आ जाते हों। अब इसमें हम छांटने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैसे दिया गया, अगर आपको इस तरह के सवाल नहीं समझ में आते तो इसमें सबसे छांटो कि इसमें सबसे पहले इनसे सार्थक शब्द कौन सा बन सकता है। तो इसमें कौन कौन से शब्द, जैसे ALL, तो ये तो पहले आपका हट जाएगा।
ऐसे जैसे इसमें हमने कैसे छांटा, अमृत ये बना है RSATRIAM में, तो इसमें सबसे पहले छांट लो कि कौन सा नहीं बनेगा। तो जैसे देखो ALL दिया गया है तो ये तो बनने का नहीं। अब इसमें BANA दिया गया है, ये भी नहीं बनने का। और TRI फिर PU दिया गया, ये भी नहीं बनने का। तो इसमें अब ऑप्शन कौन सा बचा, ये वाला बचा, अमृतसर। ठीक है, इसमें क्या बन जाएगा, अमृतसर। ठीक है, अब इसमें दिया गया है शब्दों, ये गलत लिख रखा है इसमें 25 शब्दों को। ठीक है, इसमें दिए गए शब्द के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कितने बनाए जा सकते हैं इसमें, 1 2 3 या कोई नहीं। तो बताओ इसमें कितने बनाए जा सकते हैं। UTB का प्रयोग करते हुए कितने बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले इसमें बनाया जा सकता है जैसे TUB टब। ठीक है, एक BUT बट, और एक क्या बनाया जा सकता है, BUT बट, TUB टब। और कौन सा शब्द बनेगा, देखो इसमें एक शब्द और बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, BUT बट, TUB टब और TBU BTU UTB, इसमें 3 शब्द बनते हैं। ठीक है, अभी देखना तीसरा कौन सा शब्द बनता है, आप इसमें मैच करके देखना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी हम इसकी एक प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वैसे दोस्तों, अगर आपको कोई हमारे उसमें कोई कमी लगती है तो आप हमारे को कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे हमारे आप के बीच में संबंध बना रहे और वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।